जय सिया राम। पिछली कड़ी में आचार्य सुरसेन ब्रिजवासी जी ने आपके सामने चर्चा की थी कि हनुमान जी को जैसे ही जामवंत जी बताते हैं कि आपका अवतरण प्रभु श्री राम के कार्य के लिए हुआ है, तो उनके भीतर एक तेज भर जाता है और उसके बाद सुंदरकांड की भूमिका यहाँ तैयार हो जाती है। आज आचार्य जी सुंदरकांड में प्रवेश करेंगे। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जी आचार्य जी, आइए सबसे पहले इस पावन पंचम सोपान जिसका नाम सुंदरकांड है उसका हम प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम जो 3 श्लोक हैं इनका हम एक बार गायन कर लेते हैं। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनसम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुबरम भूपाल चूड़ामणिम। शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम, अर्थात जो शांत है, शाश्वत अर्थात जो सनातन है, अप्रमेय अर्थात जिसे प्रमाणों की कोई आवश्यकता नहीं है, अप्रमेय अनघम, अनघ कहा जाता है जो पापों से रहित है, जिसके माध्यम से कभी पाप होते नहीं है। अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम, और दूसरा अर्थात जो मोक्ष रूप शांति को देने वाला है, ऐसा परमात्मा ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनसम, जो ब्रह्मा जी के माध्यम से, शंकर जी के माध्यम से, जो शेष कहते हैं शेषनाग जी के माध्यम से निरंतर सेवित है, वेदांत वेद्यम विभुम, अर्थात जो वेदों को जानने योग्य है, ऐसा परमात्मा रामाक्षम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम, अर्थात जो रामाक्ष हैं, जो जगदीश्वर हैं, जगदीश्वर अर्थात जो जगत के माध्यम से पूजनीय है, जगत जिसको पूजता है, जगत का जो ईश्वर है वो जगदीश्वर है और वो राम कहलाने वाले हैं। और सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम, अर्थात जो माया से मनुष्य के रूप में दिखने वाले हैं, और सुरगुरु अर्थात जो देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं, देवताओं के गुरु हैं, जब देवताओं में अग्रगण्य हैं, ऐसे परमात्मा वंदे हम करुणाकरम रघुबरम भूपाल चूड़ामणिम, ऐसे परमात्मा को हम वंदन करते हैं। कैसे परमात्मा? जो करुणा के सागर हैं, जो रघुबर अर्थात रघुकुल में श्रेष्ठ हैं, रघुकुल शिरोमणि हैं, और भूपाल चूड़ामणिम जो कि सब राजाओं के शिरोमणि हैं, सिर मोहर हैं, ऐसे राम जी को हम बार बार वंदन करते हैं। दूसरा, नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम्बे कामादिदोषरहितं कुरुमानुसम च। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, अर्थात हे रघुनाथ जी मैं सत्य कहता हूँ, सत्यम बदामी, मैं सत्य कहता हूँ। क्या सत्य कहता हूँ? कि आप ही सबके अंतरात्मा हैं, हृदय स्मदीये, आप सबके हृदय के अंदर विराजमान रहने वाले हैं, आप सबके हृदय की जानने वाले हैं। और दूसरा, मेरे हृदय में कोई दूसरी इच्छा नहीं है। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, मेरे हृदय में कोई दूसरी इच्छा नहीं है। और दूसरा, भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोषरहितम कुरुमानुसम च, मैं आपको अपनी निर्भरता जो है, मेरी पूर्ण भक्ति मुझे प्रदान की, भक्तिम प्रयच्छ, मुझे भक्ति प्रदान कीजिए रघुपुंगव निर्भराम में, और कामादि दोष रहितम कुरुमानुसम च, आप मेरे अंदर के जो कामादि दोष रहित हैं उनको दूर कीजिए, उनको मिटा दीजिए, क्योंकि मेरी स्वयं की सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनको मिटा सकूं, हटा सकूं। ये इसका भावार्थ है। तीसरा बड़ा ही सुंदर श्लोक जो सब लोग हम लोग गाते हैं, आप लोग भी गाइए अगर आपको याद है तो। अतुलित बलधामम हेमशैलावदेहम धनुज वन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, और रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुलित बलधामम,
जो अतुलित बल के धाम है। अतुलित कहा जाता है जो तुलित नहीं है, न तुलितः सह अतुलितः, जिसको तौला नहीं जा सकता है, जिसको मापा नहीं जा सकता, जिसके लिए कोई पैरामीटर नहीं बना है, उसको कहा जाता है अतुलित। और अतुलित बल धामम, आप अतुलित बल के धाम है। और हेम शैला वदेहम, अर्थात सोने के पर्वत सुमेरु के समान आपकी कांति है, आपका शरीर जो है ऐसी कांति वाला है, स्वर्ण जैसा है। हेम शैला वदेहम दनुज वन कृशानुम, दैत्य रूपी वन को विध्वंस करने के लिए आप अग्नि के समान हैं, अर्थात भूत पिशाच निकट नहीं आवे। मतलब आपके नाम को सुनने मात्र से जो निशाचर भयभीत हो जाते हैं, आप उनको मारने के लिए दावानल अग्नि के समान है। धनुज वन कृशानम ज्ञान नामाग्रगण्यम, और आप ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, अर्थात सर्वश्रेष्ठ हैं। आप ज्ञानियों की अगर बात आएगी तो सबसे पहले आपका नाम आता है। ऐसे श्री हनुमान जी सकल गुण निधानम, एक तो गुण निधान होता है, एक होता है सकल गुण निधान, अर्थात दुनिया में ऐसा कोई गुण नहीं है जो उनके अंदर विद्यमान न हो, विराजमान न हो, उन्हें कहा जाता है सकल गुण निधानम। अर्थात जगत के संपूर्ण जो गुण हैं वो उनके अंदर समाहित हैं, ऐसे सकल गुण निधानम। और वानराणाम धीसम, अर्थात आप वानरों के समूह के भी स्वामी हैं, आप उनके भी नायक हैं, आप उनके भी मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, ऐसे रघुनाथ जी के जो प्रिय भक्त हैं, अगर आप रघुनाथ जी के चरित्र में देखेंगे तो हनुमान जी से प्रिय उन्हें कोई नहीं रहा, यहाँ तक कि इन्होंने हनुमान जी की तुलना भरत जी से कर दी, तुम मम प्रिय भरत हैं सम भाई। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज वात जातम नमामि, वात कहते हैं पवन को, जातम माने जिनसे पैदा हुए हैं, अर्थात पवन तनय श्री हनुमान जी महाराज को हम बार बार प्रणाम करते हैं। बोली श्री बालाजी महाराज की जय। अब प्रारंभ होता है आगे का क्रम। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। श्री जामवंत जी महाराज ने जो वचन कहे, कौन से वचन? कि भैया आपको त्रिकूटाचल को नहीं लाना है, आपको रावण को उसकी सेना और सहायकों के साथ नहीं मारना है, आपको तो केवल इतना करना है कि जो शांति स्वरूप सीता है उनकी खोज करनी है, उनका पता लगाना है और आकर के वो चरित्र प्रभु को बताना है, इतना करना है। जब ये सुना तो सुन करके हनुमान जी को ये वचन बहुत अच्छे लगे, अर्थात जामवंत के वचन सुहाए, अर्थात उन्हें वो सुंदर लगे, रुचिकर लगे, अच्छे लगे। और सुने हनुमंत हृदय अति भाए, और ऐसा सुन करके हनुमान जी के हृदय को बहुत ही आनंद हुआ। अब इसका दूसरा परिप्रेक्ष्य आप ये भी ले सकते हैं कि मानो हनुमान जी ही जानना चाह रहे थे कि जामवंत जी के अंदर कितना बुद्धि का कौशल है, अगर मैं इनसे पूछूंगा तो क्या कहेंगे। तो जो उत्तर दिया उसको देकर के हनुमान जी प्रसन्न हुए, उनके हृदय को आनंद मिला। इसका मायने भावार्थ यह भी जाता है कि उन्हें वो सब पहले से ही पता था। आप किसी भी बात को लेकर के प्रसन्न जब होते हैं कि जब आपकी इच्छा के अनुसार कोई उत्तर दिया जाए, बातें हो रही हों, आपसे मैंने कुछ पूछा और आपने वही बताया जो मेरे अंदर है, तो उसको सुनकर के मुझे प्रसन्नता होगी। लेकिन अगर विपरीत कोई बात बताई जाएगी तो शायद उतनी सहजता, उतनी सरलता नहीं आएगी, तो उसमें हो सकता है विरोधाभास हो। लेकिन यहाँ इस बात से पहली चौपाई से, सुंदरकांड की पहली चौपाई से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हनुमान जी के जो मन का भाव था वही जामवंत जी ने कहा था। और मन का भाव जब कोई सामने वाला कहता है तो आप अपने निजी जीवन में देख लीजिए, आप सहज ही उस बात से प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं नहीं, आपने बहुत सही कहा है। तो इससे यह बिल्कुल स्पष्ट है, जो प्राय ये बात बनती नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि जी हनुमान जी तो जामवंत जी से पूछ रहे हैं, क्या उन्हें इतना, वैसे उन्हें आप ज्ञाने नामाग्रगण्य कह रहे हो, तो क्या इतना उनके अंदर विवेक नहीं था? तो इस बात से बड़ा स्पष्ट है कि उनके अंदर वो संपूर्ण विवेक था, लेकिन वो सामने वाले के मुख से सुनना चाह रहे थे और उसने जो सुनाया वो उनके हृदय को इसलिए अच्छा लगा क्योंकि हनुमान जी वही चाहते थे। इसलिए पहली चौपाई कहती है कि जामवंत के वचन सुहाए और सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी के सामने जो जामवंत जी ने कहा था उसे सुनकर के उन्हें बहुत अच्छा लगा। और तब लगे मोय परखे तुम भाई, सही दुख कंद मूल फलकाई। हनुमान जी यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि भैया तब लगे मोय परखे तुम भाई, तुम मुझे यहाँ पर परखना,
मुझे यहाँ पर मतलब मेरी राह देखना, मेरा इंतजार करना, सही दुख कंद मूल फल खाई। उसके लिए भले ही तुम्हें दुख सहन करना पड़े, हो सकता है तुम्हें खाने को कुछ ना मिले तो कंद मूल तुम्हें खाने पड़े, फल खाने पड़े, चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, लेकिन तुम मेरी राह देखना, मेरी प्रतीक्षा करना। तब लगे मोहि परख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। इसका भावार्थ यह है कि जब आपके जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा है जो प्रभु कार्य के लिए निकल रहा है और उसके पीछे अगर आपको थोड़ा बहुत दुख भी सहन करना पड़ रहा है, और तो आपको वो सब करना चाहिए, क्योंकि वो जिस कार्य के लिए निकला है वो कार्य श्रेष्ठ कार्य है। तो हनुमान जी महाराज ये करें कि आप यहाँ बैठ करके केवल और केवल भगवत नाम का स्मरण करते रहिए और मेरी बाट निहारिए। इतना जो आप करेंगे वही मेरे लिए आपकी तरफ से सहयोग होगा। तो ये इसका भावार्थ हमें अपने जीवन में यह अपनाना चाहिए कि जब भी हम किसी कार्य को लिए करने के लिए जाएं तो हमारा जो परिकर है तो हमें उसको उस बात से संतुष्ट करना चाहिए कि भैया मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूँ, आप जैसे भी है व्यवस्था को बना करके रखना होगा। कई बार क्या होता है कि हम कुछ कार्य कर रहे होते हैं, घर हमारा उसके विपरीत होता है, लोग मतलब परिवार में विरोधाभास हो जाता है। तो इस बात ये हमें सिखाने को मिलती है कि हमारे जीवन में इस बात को हमें मानना चाहिए और अपना जो परिकर है उसको हमें उसके अंदर लाना चाहिए। वो उस बात से इत्तेफाक रखें, उस बात से सहमति प्रदान करें कि हाँ भाई जो तुम कर रहे हो वो ठीक है और हम जैसे भी होगा हर तरह से आपका सहयोग करेंगे। तो दूसरी बात इससे ये निकल करके आती है। और हनुमान जी महाराज आगे कह रहे हैं, जब लग आवो सीते ही देखी, हो ही काज मोहि हरस विशेषी। जब मैं जाऊंगा और जाकर के मां जानकी का दर्शन करूंगा और जानकी को दर्शन करूंगा तो ये काम मेरा अवश्य होगा। हो ही काज, ये नहीं कह रहे कि देखा जाएगा, वहां जाके पता चलेगा स्थितियां कैसी होंगी, अनुकूल होंगी, विपरीत होंगी। नहीं, उन्होंने पहले स्पष्ट कर दिया कि हो ही काज, काज तो होगा ही। और ये काज जब होगा क्योंकि मुझे इस समय बहुत हर्ष हो रहा है। ये लक्षण है किसी भी कार्य को करते समय, जब आपके अंदर बहुत अधिक ऊर्जा होती है और आपको एक अंदर से अलग प्रकार का अनुभव हो रहा होता है, एक अलग प्रकार का आनंद अनुभव हो रहा था, समझ लीजिए आप जिस कार्य को करने के लिए जा रहे हैं वो सफल होगा। ये उसका लक्षण है। तो हनुमान जी महाराज वही कह रहे हैं कि भैया ये काम अवश्य होगा, क्योंकि मेरे अंदर जो हर्ष हो रहा है, मेरे अंदर जो इस समय आनंद की अनुभूति हो रही है अलग प्रकार की है, वह स्पष्ट कर देती है कि कार्य सफल होना ही होना है। तो ये कई बार हम अपने जो कार्य करते हैं उसमें हमें ये पता चल जाता है कि हमारा कार्य किस लेवल में जा रहा है, किस मार्ग पर जा रहा है। कई बार जब हम कार्य करते हैं, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि महाराज जी काम तो नहीं हुआ लेकिन इस प्रकार की अनुभूति हो रही है। तो इसका भावार्थ यह है कि आप उस मार्ग पर सही जा रहे हैं, वही मार्ग है जो आपको वहां तक लेकर के जाएगा, लेकिन कोई ना कोई त्रुटि किसी न किसी प्रकार की रही है जो आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। आप दोबारा प्रयास करेंगे तो सफलता आपको मिलेगी। अर्थात इसका स्पष्ट यह है कि आपको कार्य करते समय उस प्रकार की कुछ अनुभूतियाँ हो रही हैं, तो ये इस बात को सिद्ध करता है कि आप कार्य को सफल करेंगे और आप उस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज वही कह रहे हैं कि ये कार्य बिल्कुल होगा, 100% होगा, क्योंकि मेरे हृदय में जो आनंद का अनुभव हो रहा है वो उस कार्य की सिद्धि को दर्शाता है। यह कह नाय सबन कहु माता, और चले हरस ही धर रघुनाथा। ये बड़ी महत्वपूर्ण चौपाई है। यह कह नाय सबन कहु माता, इससे श्री हनुमान जी महाराज की विनम्रता झलकती है। आपके अंदर जब अपार बल होता है, अपार ज्ञान होता है और आपके अंदर इस लेवल का आ जाता है कि रावण जैसे राक्षसों को मैं एक क्षण में मार सकता हूं और त्रिकूटाचल पर्वत से लंका को इस पार लेके आ सकता हूं, तो आप सोचिए उस समय आपके पराक्रम का साहस कितना होगा। उतना सब होने के बाद भी हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि भैया यह कह नाय सबन कहु माता। उन्होंने कहा कार्य सफल होगा, मेरे हृदय में प्रसन्नता है, और उसके बाद भी विनम्रता से हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम क्यों कर रहे हैं? आवश्यक तो नहीं है, लेकिन शास्त्रों में प्रणाम करने की विधि बताई गई है और उसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। शास्त्र कहता है जब आप किसी को प्रणाम करते हैं तो उसके माध्यम से जो आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है ना, वो आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाने का कार्य करता है। जब भी आप किसी विशेष कार्य के लिए जाते हैं तो आप लोगों को प्रणाम करके जाएं, लोग आपको प्रणाम न करें। कोई आपको प्रणाम कर रहा है तो आपका पराक्रम निम्न होगा। अच्छा।
ये बड़ी स्पष्ट बात है। इसके बारे में अगर आप गूढ़ार्थ में जाएंगे तो श्री महाराज दशरथ के बारे में एक वर्णन आता है, जहाँ पर एक मनुष्य गधा बना हुआ था और उसको मनुष्य रूप में पुनः परिवर्तित करना था, तो कोई नहीं कर पा रहा था। तो उसमें वर्णन आता है, दशरथ जी महाराज के पास ये बात आई कि भाई आप इन्हें करिए। उसमें करने के लिए जो विद्वान लोग थे उन्होंने ये शर्त रखी थी, जिस समय गंगा 2 भागों में विभक्त हो जाए और जल ठहर जाए, उस जल से अगर अभिमंत्रित किया जाए तो ये पुनः मनुष्य बन जाएगा। तो दशरथ जी महाराज को जब ये पता चला तो वो सरयू के किनारे जाकर के रोने लगे कि आज तो रघुकुल का जो यश है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास इस कार्य को करने के लिए पत्र आया है और मैं कार्य करने में सफल नहीं हूँ, सक्षम नहीं हूँ। कार्य जब नहीं होगा तो और मैं नहीं जाऊँगा तो आज रघुकुल की जो कीर्ति वो धूमिल हो जाएगी। तो वहाँ जो डोम होते थे पहले, जो नदियों की उनकी रक्षा करते थे, वो पहरा लगा रहा था। तो उसने महाराज को जब इस तरह से रोदन करते हुए देखा तो पास में गया, चरणों में बैठा, माई बाप आप हम सबके स्वामी हैं, हम सब तो आपसे प्रेरित होते हैं, आप किस बात को लेकर के दुखी हो रहे हैं। तो श्री दशरथ जी महाराज ने कहा कि भैया ऐसे ऐसे मेरे साथ में संवाद घटित हुआ है। तो डोम ने कहा महाराज इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये कार्य तो मैं कर दूंगा। दशरथ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुम कैसे कर दोगे, कि महाराज आप विश्वास रखिए, आपकी आवश्यकता नहीं है, ये आपका दास काम कर देगा, बस आप मुझे अपना प्रतीक चिन्ह प्रदान करिए और मैं ये कार्य करके आऊँगा। दशरथ जी महाराज ने अपना रथ उन्हें प्रदान किया और रथ में बैठ करके वो गए। जब लोगों ने, वहाँ उपस्थित राजाओं ने काशी में देखा कि महाराज दशरथ पधार रहे हैं, तो लोग बड़े प्रसन्न हुए। और जब ये डोम ने देखा कि मैं वहाँ जाऊँगा तो लोग मुझे प्रणाम करेंगे, और प्रणाम करेंगे तो मैं जिस कार्य को करने के लिए हूँ वो कार्य नहीं कर सकूँगा, क्योंकि प्रणाम करने से मेरी जो शक्ति है उसका नाश होगा, लोगों के प्रणाम करने से मेरे पुण्यों का नाश होगा। तो उसमें वर्णन आता है कि डोम पहले ही उतर गया और वहीं से पैदल चलने लगा, ताकि लोग रथ के अंदर राजा को मान करके दूर से देख करके प्रणाम करने न लग जाए। और जब वो वहाँ पैदल उतर करके चलने लगा तो लोगों ने पहचान लिया महाराज दशरथ नहीं है, तो किसी ने उसे प्रणाम नहीं किया। प्रणाम नहीं किया तो उस डोम ने वो कार्य कर दिया जो राजाओं से नहीं हो पाया था। तो ये बात है कि जब आप किसी विशेष कार्य के लिए जाते तो आप प्रणाम करके जाइए, आप लोगों को आशीर्वाद लेकर के जाइए, तो आपको कार्य सफल होता है। तो श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि ये कार्य तो प्रभु का है और मैं भी प्रभु का एक सेवक हूँ, हर कोई प्रभु का सेवक है, लेकिन फिर भी जब इतना बल, इतना पुरुषार्थ होने के बाद भी मैं विनम्रता के साथ जा रहा हूँ। पहले तो इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि अभिमान नहीं है। जब आप किसी को प्रणाम करते हैं तो यह बात दर्शाती है कि आपके अभिमान का नाश हो रहा है। और दूसरी बात, उनका आशीर्वाद, उनकी जो भावनाएं होती हैं, लोगों के अंदर के जो भाव होते हैं, जब आप प्रणाम करें तो वो आपको प्राप्त होते हैं। और दूसरी बात, हमारे शास्त्रों में प्रणाम करने का विधान साष्टांग प्रणाम का है, और अगर आप पैर छूते हैं तो शास्त्रों में कहा गया है कि पैर का जो अंगूठा होता है, उसका जो अग्रभाग होता है, उसको ही छुआ जाता है, उसको ही छूने का विधान है शास्त्रों में। और दूसरा, हर व्यक्ति के अंदर गुण और अवगुण होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर कितने भी अवगुण हों, अगर आप उसका चरण स्पर्श करते हैं और अंगूठा के अग्रभाग को छूते हैं तो उस व्यक्ति के जो सद्गुण हैं वही आपके अंदर आएंगे, अवगुण एक भी नहीं आएगा। ये प्रणाम करने की, बंधन करने की महिमा है। अच्छा। जब भी आप किसी को प्रणाम करते हैं तो सामने वाला भले ही आपको आशीर्वाद दे न दे, लेकिन जब आप प्रणाम करेंगे तो उसका सद्गुण ही आपके अंदर आएगा, दुर्गुण नहीं आ सकता है। और आपको हमेशा प्रणाम करने का प्रतिफल अच्छा ही प्राप्त होता है। आप, कई लोग सोचते हैं अरे नहीं वो तो मेरा विरोधी है, उसको प्रणाम करूंगा तो वो तो आशीर्वाद थोड़ी देगा, श्राप देगा मुझे। वो भले ही कुछ भी दे लेकिन आपको अच्छा ही प्राप्त होगा, ये शास्त्र का नियम है। तो हनुमान जी महाराज ने सबको प्रणाम किया, और सबको प्रणाम करने के बाद एक जो विशेष बात उन्होंने कही, वो कही हर्ष से चले ही धर रघो नाथा। हर्ष है, आनंद है हृदय के अंदर, और लेकिन उसी हृदय के अंदर रघुनाथ जी को धारण किया हुआ है। इसका भावार्थ क्या है? इसका भावार्थ यह है कि आप कोई भी कार्य करने जाएं तो आप भगवान को, परमात्मा को अपने हृदय के अंदर विराजमान रखिए, और ये मान करके करिए कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो परमात्मा की कृपा से कर रहा हूँ और परमात्मा मेरे साथ है। आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि वो, उनसे पूछा गया था आप कैसे समुद्र के पार गए, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं गया,
मैं तो राम नाम की जो मुद्रिका मेरे मुख में थी उसके सहारे पार गया, मेरी क्या सामर्थ्य थी। तो ये बात ये दर्शाती है कि जब भी हम कोई कार्य करें तो हमें अपने इष्ट को केंद्र में रखना चाहिए और अपने इष्ट को केंद्र में रख करके उस कार्य को हमें करना चाहिए। जब उस कार्य को हम करेंगे और हमारे हृदय में, हमारे केंद्र में हमारा इष्ट होगा तो कार्य हमारा सफल होगा, क्योंकि फिर उस कार्य की पूर्ति का कार्य भार हमारे ऊपर नहीं है, हमारे इष्ट के ऊपर है, क्योंकि अपने संकल्प में, अपनी कामना में हमने उन्हें विराजमान कर दिया है, शामिल किया हुआ है। जब आप उन्हें परमात्मा को साथ, बहुत सारे लोग जब अनुष्ठान करते हैं तो प्रायः ये गलती होती है कि हम अपने इष्ट को हृदय में नहीं धारण करते हैं, या कहिए कि इष्ट को ये मान करके नहीं करते हैं कि प्रभु आपको ही करा रहे हैं, आप ही करने वाले। हम ये मान करके करते हैं कि मैं कर रहा हूँ, हाँ आपके लिए, आप मैं कर रहा हूँ आपके लिए और आपको ये देना है। ये प्रधानता मूल में हम लोगों के ये होता है कि मैं कर रहा हूँ और आपको ये फल देना है। नहीं, आप ये मत करिए मैं कर रहा हूँ, आप ये करिए कि आप मेरे से करा रहे हैं, आपके ही माध्यम से मैं इसको कर पाऊंगा, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं कर सकता हूँ। जब आप करेंगे तो उसका भाव बदल जाएगा, और भाव बदलते ही बहुत सारी चीज़ें बदलने लगती हैं। जगत प्रसिद्ध है, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो हनुमान जी महाराज की इस लीला से हमें समझ आता है, जब वो चले तो हृदय में हर्ष है। हृदय में हर्ष का भावार्थ यह है कि जब आप प्रसन्न मन से कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती है। अगर आपके मन में पहले ही किंतु परंतु लेकिन मगर जागेगा, होगा नहीं होगा, अच्छा मैं इतने दिन करूँगा तो कैसा होगा, क्या पता नहीं हुआ तो क्या होगा, ये सब किंतु मगर को आप त्याग दीजिए। अटल विश्वास रखिए कि कार्य होगा, और दूसरा परमात्मा को केंद्र में रखिए, अपने इष्ट को हृदय में धारण करिए तो निश्चित होगा। तो आज की जो सबसे बड़ी सीख है हमारी यही है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो अपने इष्ट को, अपने परमात्मा को साथ में लेकर के करें, क्योंकि हमारा भाव ये होता है कि प्रभु बिगड़ गया तो मेरी हंसी नहीं होगी, आपकी हंसी होगी, क्योंकि मैंने आपको साथ में रखा हुआ है। जब ऐसा मान करके आप करते हैं ना तो निश्चय ही आपके कार्य सफल होते हैं और भगवान आपके कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं। तो इस भाव के साथ आप बिल्कुल करिए, सफलता मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने वर्णन किया। क्योंकि हनुमान जी के हृदय में कोई किंतु परंतु अविश्वास का स्थान इसलिए भी नहीं है क्योंकि हृदय में रघुनाथ जी बिल्कुल। जिसके हृदय में रघुनाथ जी नहीं रहते उसी के हृदय में किंतु परंतु अविश्वास, अविश्वास वही ऐसी वैसी बातें आती हैं। इसलिए मूल मंत्र ही है, हृदय में राम को धारण कीजिए, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।